महात्म्य 6वां अध्याय श्लोक संख्या 51। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गुरो व्रतिनाम तथा स्त्री राज महताम निंदाम वर्जयेत यह कथावृत्ति। जिसने कथा का व्रत लिया हुआ है उसको किस तरह का आचरण व्यवहार करना चाहिए? तो बोले वेदों की, वैष्णवों की, विप्रों की, गुरु गो माने गाय और व्रतिनाम माने व्रत लिए हुए जो भी हैं उनकी, स्त्री की, राजा की और महापुरुषों की निंदा को वर्जयित त्याग देना चाहिए यदि कथा का व्रत लिए हुए है तो। रजस्वलान त्यजम्लिच्छ पतितव्रातकैस्तथा द्विट वेदवाह्यैश्च न वदेद्य कथावृत्ति। जो कथा का व्रत लिए हुए है उसको यह भी चाहिए कि जो स्त्री रजस्वला है, रजोधर्म हो रहा है, अंत्यय माने निम्न वर्ण का व्यक्ति, अंत्यय, म्लेच्छ धर्म से भ्रष्ट को म्लेच्छ कहते हैं, पतित, और जो पतित हैं और व्रातकैः तथा जो जिनके लिए व्रत अपेक्षित है। व्रत जिनको अपेक्षित है माने जो व्रत से ही शुद्ध होंगे, अर्थात जो अपवित्र हो चुके हैं उन्हीं को व्रत। हाँ। और द्विजद्विट ब्राह्मणों की से द्वेष करने वाला जी। और वेद को प्रमाण न मानने वाले, वेदवाह्य, इन सब के साथ कथावृत्ति को वाक व्यवहार, बोलचाल का व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। वाक व्यवहार कथा न वदेत। हाँ। सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्वद एवं कुर्यात कथावृत्ति। कथावृत्ति को चाहिए कि वो सत्य का, शौच माने बाह्याभ्यंतर शुचिता का, पवित्रता का, दया, मौन और आर्जव माने जीवन में सरलता, ऋजुता जी, तथा विनय, नम्रता और मन को उदार रखना। तद्वद कथावृत्ति को ये सब करना, एवं कुर्यात, ये सब कार्य करना चाहिए। दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष काम शृणुयाच्च कथामिमाम। इमाम कथाम कह शृणुयात। इस कथा को कौन सुने? तो बोले दरिद्र, क्षयी जिसको क्षय रोग हो गया है, टीबी को क्षय रोग बोलते हैं, निर्भाग्य भाग्यहीन और पाप कर्मवान, अनपत्य जो संतान विहीन है, पुत्रहीन है, और तथा मोक्ष का कामना रखने वाला है, उसको इस कथा को सुनना चाहिए। शृणुयाच्च कथामिमाम। ठीक गुरु भाई जी। अब आगे है अपुष्पा काकबंध्याच याच मृतार्भका। अपुष्पा काकबंध्याच बंध्यायाच मृतार्भका स्रवद गर्भाच या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। उस नारी को भी इसको प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए जो अपुष्पा है। अपुष्पा का मतलब है जिसको रजोधर्म नहीं होता, मासिक धर्म नहीं होता, वो उसे अपुष्पा कहते हैं। और काक बंध्या का मतलब है केवल एक बार बच्चा हुआ, एक लड़का या लड़की जो कुछ हुआ उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसको काक बंध्या कहा जाता है। क्यों उसको ऐसे? संज्ञा है, प्राचीन लोगों की, आचार्यों की संज्ञा है काक बंध्या। या तो ये हो सकता है कि कौवे की स्त्री एक बार बच्चा देती हो, हाँ। ये इसलिए, या फिर हाँ अन्य कोई बात हो सकती है, या फिर रूढ़ हो गया उस अर्थ में, ये मानिए काक बंध्या। और बंध्या, और जो बंध्या तो है जिसका अर्भक माने बालक भी मर चुका है, तथा साथ ही जो विधवा भी हो गई है, मृतापत्या। और स्रवद गर्भा जिसका गर्भपात हो जाता है, यो इस तरह की नारी है। तया माने उसको भी प्रयत्न पूर्वक कथा को सुनना चाहिए।
यहाँ से। वेद वैष्णव विप्राणाम, वेद ऋग्वेद आदि ये वेद हैं। वैष्णव नारद आदि भक्तों को वैष्णव कहा गया है, विप्र ब्राह्मण हैं। गुरु गोव्रत नाम, गुरु माने हितोपदेष्टा, हितकर उपदेश देने वाला। गौ ये प्रसिद्ध है, धेनु। तो इनका तयोर व्रतम, इन दोनों के प्रति जिनकी श्रद्धा है, व्रत है, ऐसे व्यक्तियों को स्त्री राज महताम, स्त्री पतिव्रता नारी, राजा देश का स्वामी, महान माने पूज्य, अर्थात योग तप प्रभाव वाला, अर्चनीय वंदनीय जो है, उसकी निंदा को भी कथावृत्ति को वर्जयेत, त्यागना चाहिए। रजस्वलाम, रजोयुक्ताम स्त्रीम त्यजेत, उसका भी त्याग करना चाहिए। तथा म्लेच्छ पतित ब्रातक, म्लेच्छ चांडाल आदि हैं। पतित गोघ्न ब्रह्मघ्न आदि हैं, ब्राह्मण की हत्या, गो हत्या करने वाले पतित हैं। और ब्रातक का मतलब है जो संस्कार के योग्य हैं, व्रत भंग करने वाले, अर्थात संस्कार से हीन, ये ब्रातक का अर्थ है जी। उन सब के साथ द्विजद्विट, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला, वेद बाह्य, वेद को प्रमाण न मानने वाले, जैन अथवा लोकायतिक, ये नास्तिक हैं। तई सार्धमपि, उनके साथ भी जो कथावृत्ति है, न बदेत संभाषणम न कुर्यात। पुनः नियम, कथावृत्ति को सत्यम सत्यम कुर्यात, माने सत्य कार्य में ही प्रवृत्ति होनी चाहिए। यहाँ धातुओं के अनेक अर्थ होने से ये सत्यम बदेत है ना, सत्य भाषण करना चाहिए। शौच माने शुद्धि, दया माने दीनों पर, मौन माने मित भाषण, आर्जव माने ऋजुता सरलता, विनय माने नम्रता। अच्छा, मौन का मतलब मित भाषणम, मित भाषण माने अल्प भाषण, हाँ, वही मौन है। हाँ, इनके अनुसार मित भाषण। अच्छा, मौन का मतलब क्या बताएंगे आप? मौन का अर्थ तो वस्तु तो होगा मुनि की वृत्ति जिसके आचरण में है, मुनि जनोचित आचरण जिसका है, उस व्यक्ति को ही मौन भाव कहा गया है। तो मुनि की वृत्ति क्या है? अब ये मौनान्न मुनिर्भवति नारण्य वसनान्मिति स्वात्मानम तुयो वेद स मुनिर नेतरो यन, महाभारत का श्लोक है। केवल मौन धारण करने से कोई मुनि नहीं हो जाता। मौनान्न मुनिर्भवति, केवल मौन धारण ही न मुनित्व का सूचक नहीं है। अथवा न अरण्य वसनात्, जंगल में निवास करने से कोई मुनि बन जाता है। तो फिर मुनि कौन है? स्वात्मानम तुयो वेद, जो अपनी आत्मा का मनन करने वाला और आत्मज्ञ है, वो स मुनिर, वही मुनि है। नेतरो जन, इतर जन मुनिर न, अन्य मुनि नहीं है। महाभारत के अनुसार आपको बता रहा हूँ। तो मुनिवत वृत्ति ही मौन भाव है। मुनियों के भाव को, मुनियों का भाव क्या है, वृत्ति क्या है? देखिए, मुनियों का भाव यह है कि परमात्म चिंतन में ही तल्लीन रहना और मात्र उदर पूर्ति के लिए न्यायोपार्जित पदार्थ से अपना जो है जीवन का निर्वाह करना, चाहे वस्त्र हो, चाहे भोजन हो, जो भी हो, या भवन हो, उन सब की इच्छा से जो परे हो गए हैं और केवल संसार की वासनाओं से, संग से दूर हो गए हैं, परमात्म चिंतन में लगे हुए और आत्मा का मनन करने वाले, संसार से जो बहिर्मुख हैं, वो मुनि हैं। अच्छा, दूसरा तो ऋषि मुनि, ये प्रसिद्ध है, ऐसा कहा जाता है। तो आर्जव माने सरलता, ऋजुता का भाव, ऋजु शब्द से आर्जव बना है, अण प्रत्यय होके। विनय नम्रता को कहते हैं। उसी प्रकार से उदार मानस है ना, चित्त में उदारता होना चाहिए, चित्त को उदार बनाना चाहिए। ये शुभ गुणों का ग्रहण करना चाहिए, सूचित होता है। यही अवश्यम कथा श्रोतव्या, जिनको अवश्य कथा सुननी चाहिए वो कौन है? दरिद्र, मंद भाग्य, निर्धन, क्षय क्षय रोगी, निर्भाग्य भाग्यहीन, पाप कर्मवान पापिष्ठ, अनपत्य संतानहीन, मोक्ष काम मोक्षार्थी, इस कथा को सुने। जिन स्त्रियों को कथा सुननी चाहिए वो कौन? अपुष्पा, अरजस्का, जिनको रजो धर्म नहीं होता, काक बंध्या माने सकृत प्रसूता, केवल एक बार बच्चा हो फिर नहीं हो, और पुनः बंध्या माने सामान्य पुत्र के अभाव वाली,
और मृतार्भका जिसका अपत्य संतान पुत्र या पुत्री मर चुके हैं, वो मृतापत्य मृतार्भका। स्रवदगर्भा जिसका गर्भपात हो गया है, गर्भ गल गया है, वो नारी। इनको भी प्रयत्न तो माने अत्यत्न अत्यत्न पूर्वक श्राव्या श्रोतुम योग्या कथा सुननी चाहिए। ये शेष है कथा। विधानत श्रावे फलम, तो एतेन विधना श्रावे तदक्षयतरम भवेत। इस विधि से जो कथा का श्रवण करते हैं उनका जो फल है वो अक्षय फल होता है। अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा। भागवत की कथा अत्यंत उत्तम है, करोड़ों यज्ञों के फल को देने वाली है। एवं कृत्वा प्रतिविधिम उद्यापन मथाचरेत। इस प्रकार करके प्रतिविधि व्रत विधिम है ना, व्रत विधि का जो व्रत का विधान किया है, व्रत का आचरण किया है, उसका उद्यापन भी करना चाहिए। जन्माष्टमम व्रतमेव कर्तव्यम फलकांक्षी। जैसे जन्माष्टमी को व्रत होता है ना, वैसा ही व्रत जो है, वैसा ही नियम फलकांक्षी भी फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को करना चाहिए। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह। जो अकिंचन है, जिनके पास कोई धन आदि नहीं है, ऐसे भक्तों के लिए उद्यापन का, व्रत के उद्यापन का आग्रह नहीं है। श्रवणे नैव पूतास्ते, वो श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। यतः माने क्योंकि वो निष्काम वैष्णव होते हैं। एवं नगाह यज्ञेस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा। इस प्रकार नगाह माने सप्ताह यज्ञ, ये इसके समापन होने पर तदा माने उस समय श्रोताओं को पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यात भक्ति, अति भक्ति भाव पूर्वक पुस्तक और वक्ता दोनों की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद तुलसी माला और श्रोतेभ्यास चाथ दीयताम। श्रोताओं को भी प्रसाद तुलसी की माला ये सब देना चाहिए। मृदंग ताल ललितम, मृदंग की ताल पर ललित माने मनोरम कीर्तन ततः माने तदनंतर करना चाहिए। जय शब्दात नमः शब्दान छंक शब्दांश कारेत। जय जय का उद्घोष करे, भागवत भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, और नमः शब्द और शंख शब्द ये सब करना चाहिए। विप्रों को, याचकों को वित्त माने धन और अन्न भी देना चाहिए, ऐसा कहा है। अब यहाँ कहते हैं इस विधि से श्रावे माने श्रवण करने पर उस श्रवण का अक्षयतर माने कभी क्षीण न होने वाला अनंत पुण्य होता है। ये कथा दिव्य है, यह क्योंकि यह ईश्वर भगवान वेद व्यास के द्वारा प्रणीत होने से अति उत्तम है, संपूर्ण तीर्थ यज्ञ याग आदि से भी श्रेष्ठ है। तो क्योंकि कोट यज्ञ फलप्रदा, करोड़ों यज्ञों के फल को देने वाली है। उद्यापन मंत्रा उद्यापन के मध्य में किया गया संपादित जो व्रत है, तो उसमें फलम अपूर्णम अतस्तदुद्यापनम। उद्यापन के बिना फल जो है वो अपूर्ण होता है ना, इसलिए उद्यापन करना चाहिए। ठीक है ना जी। उद्यापनम अंतरा, अंतरा माने बिना। अच्छा, अमुना प्रकारेण, इस प्रकार से व्रत की विधि है। ये जो व्रत का विधान आदि जो है इसको करके अनंतर उसके बाद पश्चात उद्यापनम आचरित, उसका उद्यापन करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत के समान फल की इच्छा वालों को करना चाहिए। ये गृहस्थ विशेष की विधि है, व्रत के विषय में नहीं है। क्योंकि न किंचन वस्तुमात्रम ये सामते किंचना, जिसके पास कोई धन धान्य आदि सामग्री नहीं है वो अकिंचन है। तेसु माने वो निष्परिग्रह वाले जो भक्त हैं, हरिजन हैं, उनके लिए उद्यापन का आग्रह नहीं है। प्राय करके अधिकांश बाहुल्य नास्ति नहीं है, वो उद्यापन करें या गुरुजी नहीं करें। यहाँ पर एक बात पूछनी थी। एक सेकंड, वहाँ हेतु देते हैं यत माने क्योंकि वो वैष्णव हैं, निष्काम हैं, इसलिए वो श्रवण मात्र से ही पूत माने शुद्ध हो जाते हैं। हाँ जी। जैसे गोपाल मंत्र आदि का अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें बहुत सारी विधि विधान है, हवन इत्यादि करना, बहुत सारी ये करना चाहिए। यहाँ अकिंचन का मतलब है अगर कोई व्यवस्था नहीं है
तो आपको कोई दोष नहीं, उसका दशमांश आप जप और कर लेंगे तो वो हो जाएगा। और यदि आपके पास व्यवस्था है तो यज्ञ हवन करना चाहिए। और देखिए, यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, भगवद गीता। यज्ञ, तप और दान ये तो मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं, इसलिए न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपस्यैव न त्याज्यम कार्यमेव तत् एव लगा दिया भगवान ने भगवद गीता में। इनको करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम एतान्यपितु, लेकिन इन यज्ञ दान तप इन कर्मों को भी संगम त्यक्त्वा, आसक्ति फलासक्ति को छोड़कर, ये सब बताया है। तो आपके पास सुविधा है तो आप करना चाहिए, नहीं है तो वो अलग बात है। समाप्ति पर ये सब करना चाहिए। इत्थम, इस प्रकार से इस नगाह यज्ञ माने सप्ताह यज्ञ के समाप्त पूर्ण हो जाने पर श्रोताओं के द्वारा पुस्तक और शास्त्र की और वक्ता की पूजा अति प्रेम पूर्वक करनी चाहिए, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है। समाप्तेषु पुराणेषु सत्या तम तर्पये नृप, वाचक पूजितो येन प्रसन्नास्तस्य देवता। अर्थात कथा आदि के पुराण आदि के समापन पर यथाशक्ति हे नृप तम तर्पयेत, उस वाचक वक्ता की को तृप्त करे। वाचक पूजितो येन, जिसने वाचक की व्यास की पूजा अच्छी तरह से कर दी, उसे संतुष्ट कर दिया, तो तस्य देवता प्रसन्ना, उसके देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। गो भू हिरण्य रजतम वासांसी विविधानी च, गाय गोदान, भूमिदान, हिरण्य माने सोना, रजत माने चांदी, वासांसी माने वस्त्र विविध प्रकार के। दीयते वाचकायैव, ये वाचक को दिए जाते हैं। यदि चेत सफलम श्रुतम, यदि उस शास्त्र को सफल करना चाहते हो तो। वाचके पूजिते चैव विष्णुर्भवति पूजित, व्यास की पूजा से भगवान विष्णु भी की पूजा हो जाती है। नारायण आदि देवाश्च व चक्रे निवसंती ही वही, क्यों कि जो वाचके है, वाचक में नारायण आदि सभी देवताओं का निवास है, वक्ता में। हाँ, नारायण में ये है। व्यास रूपी कृष्णाग्रे कथामयी वाचेत सुधी, व्यास रूपी वक्ता जो है वो भगवान कृष्ण के सम्मुख कथा को पढ़े, विद्वान वाचक को। और सर्व सौख्य में प्राप्य शांते विष्णु पुरीम व्रजेत, वो यह माने श्लोक में समग्र सुखों को प्राप्त करके अंत में विष्णुपुर माने गोलोक को व्रजेत जाता है। दर्शनात् पूजनात् प्रसाद नमस्कारात् स्तवादपि, श्रीमद् भागवत के दर्शन से, पूजन से, स्पर्श और नमस्कार से और स्तुति से सहस्रों अश्वमेधों का फल हो भी उनके लिए दुर्लभ नहीं है। अश्वमेध सहस्रस्य फलम तेषाम न दुर्लभम, तस्मिन् नित्यम पूजते ही हरि पूज्यो ही वाचके। देखिए, उस वाचक के की पूजा करने पर हरि ही पूज्य होते हैं। श्राद्धे यस्य द्विजो भुंक्ते वाचक श्रद्धयार्चित। देखिए, जिसके श्राद्ध में जो वाचक द्विज है, व्यास है भी है, द्विज भी है, वो जो है श्रद्धा के द्वारा जिसकी पूजा की गई है, वह यदि भोजन करता है तो भवन्ति पितरस्तस्य तृप्ता वर्ष शतम नृप, उसके पितर 100 वर्ष तक तृप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या करना है? प्रसादेति द्वाभ्याम, प्रसाद जो है मोदक आदि है, तुलसी प्रसिद्ध है, माला जो है पुष्प आदि की श्रक माने माला है, ये श्रोताओं के लिए देना चाहिए। यहाँ पर दीयताम में एक वचन है, दीयंताम होना चाहिए था, बहुवचन होना चाहिए था, ये आर्स मान करके साधु है। तथा माने तदनंतर मृदंग ताल पर ललित माने मनोरम, मृदंग की ताल के साथ मनोहर कीर्तन करना चाहिए। जय शब्द, जय इस प्रकार के वचन, नमः शब्द माने नमस्कार, पुनः शंख शब्द, शंख ध्वनि भी करना चाहिए। और विप्र और याचकों और भिक्षार्थियों के लिए वित्त, धन और अन्न देना चाहिए। गुरुजी, यहाँ जो श्राद्ध के बारे में बताया कि जो मन खिलाने पर पितर लोग जो हैं, तो इसका कोई कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण है, क्या है, कैसे मान ले कि यहाँ पर खिलाया जाए तो उन लोगों को कैसे मिल जाएगा? देखिए, असल क्या है कि जीवात्मा अजर अमर है। जो कभी इस देह में था
और वो मृत्यु के बाद अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में चला गया, चाहे पितृलोक में, चाहे स्वर्ग में, जहाँ कहीं भी गया। अब उसी के निमित्त हम करते हैं, तो आत्मा की विद्यमानता तो हम तीनों कालों में है। तो उसको अगर वो विधि विधान पूर्वक किया जा रहा है तो उससे उसको वहाँ सुख और संतुष्टि प्राप्त होती है। तो और जिसकी बस मुक्ति यही हो है। गई है, हाँ, तो फिर उसके लिए भी तो एक लौकिक विधान मात्र है, कोई हानि नहीं है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए श्राद्ध कर्म के बारे में बताया है कि इसको तो अवश्य ही करना चाहिए। और यहाँ तक कहा है शास्त्रों में कि पांडित्य, अन्य पांडित्य कर्म में ब्राह्मण की परीक्षा भले न करे, लेकिन श्राद्ध कर्म में परीक्षा किया हुआ परीक्षित ब्राह्मण ही आना चाहिए, ये नियम है। तो इससे परीक्षित से क्या मतलब? परीक्षित जिसकी परीक्षा, हाँ, मतलब जो अनाचारी दुराचारी नहीं है, मान लो उधर मांस भक्षण कर रहे हैं, परस्त्री गमन कर रहे हैं, माने जो निषिद्ध कर्म करने वाला नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण योग। हाँ, मतलब ये है। चलिए, विरक्तश्चेत भवेत् श्रोता गीता वाच्या परेहनि। यदि श्रोता विरक्त है तो अगले दिन माने 8वें दिन गीता का वाचन करना चाहिए। और गृहस्थश्चेत तदा, यदि गृहस्थ है तो होम करना चाहिए कर्म की शांति के लिए। प्रति श्लोकम जुजुया, के लिए कह रहे हैं जो गृहस्थ है तो उसको हवन करना चाहिए, और विरक्त है श्रोता तो उसको गीता का पाठ अगले दिन करना चाहिए। श्रोता को जी। प्रति श्लोक माने प्रत्येक श्लोक का, 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक का उच्चारण करके विधिना जुहुयात, विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। पायस माने खीर, मधु माने शहद, सर्पी माने घी, तिल अन्नादि से युक्त जो है हवन करे विधि पूर्वक। अथवा हवनम कुर्याद गायत्र्या सुसमाहित, एकाग्र चित्त सुसमाहित होकर के गायत्री के द्वारा भी हवन किया जा सकता है। क्योंकि पुराण जो है वो तन्मय माने गायत्रीमय है, और परमस्य च तत्वतः वो परमात्मा का भी स्वरूप है ना जी। होमासक्तौ बुधो होम्यम दद्यात् तत्फल सिद्ध है। यदि होम करने में कोई बुध माने विद्वान असक्त है, असमर्थ है, तो होम सामग्री को उस फल की सिद्धि के लिए दान करना चाहिए। नाना छिद्र निरोधार्थम, नाना प्रकार के छिद्र माने विघ्न, उनका निरोध, उनको रोकने के लिए न्यूनता और अधिकता भी, अनयो माने न्यूनता अधिकता क्षयो, न्यूनता और अधिकता भी की जा सकती है। ठीक है ना जी जी। दोषयो प्रशमार्थम च पठेन नाम सहस्रकम, दोषों के प्रशमनार्थ गोपाल सहस्र नाम अथवा विष्णु सहस्र नाम, इन सब का पाठ करना चाहिए। और तनस्यात् सफलम सर्वम नास्त्य समाधिकम यतः, तो तनन की जगह पर ततः होना चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, आगे देख लेगा, अभी कुछ मत करिए। उसके बाद सभी कुछ सफल हो जाता है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है जी। ठीक है, ठीक है ना जी। अथवा तेन होगा यहाँ, तेन स्यात् सफलम, लेकिन देख लेते हैं, फिर भी आप देख लेते हैं, इतनी क्या जल्दी है। कहाँ से है? यहाँ से। चेदमान यदि विरक्त है, कलत्रमान स्त्री आदि के संसर्ग में न रहने वाला श्रोता है, तो अपर अहन दूसरे दिन में 8वें दिवस में गीता का वाचन करना चाहिए। चेतमान यदि गृहस्थ है श्रोता, तो कर्म की शांति के लिए होम हवन करना चाहिए। उसकी विधि कहते हैं प्रत्येक श्लोक का उच्चारण करके, 10वें स्कंद का प्रत्येक श्लोक उच्चारित करके विधि पूर्वक जुहुयात हवन किया जाना चाहिए। विधान जो है वो तंत्र शास्त्र में कहा गया है। ब्रह्मस्तुतिम समुच्चार्य पूर्वार्ध हवनम चरेत, पूर्वार्ध में हवन तो ब्रह्मस्तुति से करे भैया, और वेद स्तुति का पाठन करके ये उत्तरार्ध की आहुतियों को दे। प्रत्यध्याय के समाप्ति पर मंत्राष्टकम उदीरयेत, इन 8 मंत्रों को बोले। वो कौन है मंत्र? ओम विष्णवे नमः, ओम नारायण नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः। इति अष्टाहुतयो दे, 8 आहुति और देनी चाहिए। पायस माने दूध में, श्रित माने पकाए गए तंडुल, पायस माने खीर, मधु माने क्षौद्र माने शहद, सर्पी माने गाय का घृत, और पुनः तिल अन्नादि से संयुक्त
तिल माने काले तिल, अन्न माने यव आदि जौ इत्यादि, आदि से शर्करा मीठी मीठी चीज आदि का परिग्रह है, इनसे संयुक्त हवन करे। ये हवन के लिए हैं। जी जी। प्रकारांतर को क्या, अथवा सुसमाहित माने एकाग्र चित्त होकर के गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करे। परस्य उत्कृष्टस्य पुराणस्य, श्रीमद् भागवत नाम का पुराण परम उत्कृष्ट है, इसलिए तन्मय होने से अर्थात ये गायत्री स्वरूप है। असक्त चैथम कुर्याद, और जो इन सब में समर्थ नहीं है उसको ये करना चाहिए क्या, होमासक्त, हवन करने में जो असक्त है, शक्ति सामर्थ्य से रहित है। तस्याम सत्याम, तो उस समय बुद्ध माने विवेकी पुरुष को होम्यम होमाय योग्यम द्रव्यम, होम के योग्य जो द्रव्य हैं अथवा उसका उतना धन है, वो जो है होम फल की निष्पत्ति सिद्धि के लिए दद्या दान करना चाहिए। नाना छिद्राणी, नाना प्रकार के अंतराय, अंतराय माने विघ्न, उनके निरोध के लिए इनकी न्यूनता और अधिकता भी की जा सकती है ना जी। तो लिखता अर्थ से अपूर्णता अधिकता, लिखे हुए अर्थ की अधिकता और अपूर्णता और अधिकता, ये मूल वचन प्रसंगाद अधिकान्य प्रसंग कथनम। तो अधिकता तो है भैया, मूल में जो वचन है उससे अधिक बोल देना और न्यूनता कम बोलना, ये जो हैं ये दोनों हो जाते हैं। तो इति उत्तर श्लोके न, आगे के श्लोक से अन्वेतव्य, उसका अन्वय होगा। अर्थात होम के जो द्रव्य हैं वो आश्वलायन सूत्र के भाष्य में कहे गए हैं। पयो दद यवागुश्च सर्पिरोदन तंडुला सोमो मांसम तथा तैलम आपो होम्यम प्रकीर्तितम। देखिए होम के द्रव्य क्या हैं आश्वलायन सूत्र में, पय माने दूध, दही, यवागु माने जौ के आटे से बनी हुई लपसी, सर्पी माने घी, ओदन चावल, वही तंडुल है ओदन तंडुला, और सोम है ना जी, सोम रस से मतलब है, और मांसम माने उड़द, न किसी पशु आदि का मांस, मांस माने उड़द, तथा तैल मासो है ना जी, और तिल उड़द, ये मिला करके ये होम में माने होम सामग्री प्रकीर्तितम कही गई है। कलौ निषेधात मांस, या मांस का अर्थ यही कर रहे हैं गलत चीज। कलयुग में मांस का निषेध होने से तत्र देयम तो तद्विधम है ना, तो वहाँ उस प्रकार का ही देना चाहिए क्या, लवणम पैसा युक्तम मांसम इत्युच्यते बुधई, दूध में मिलाकर नमक, उससे उसी को मांस विद्वान कहते हैं। दूध में नमक मिला दें वो उसकी संज्ञा हो जाती है मांस, उससे हवन करना चाहिए, सब बुधई विद्वानों ने कहा है। पृथक पृथक तो तद्दद्यात माहिष्यम मांस संयुतम, और पृथक पृथक रूप से माहिष्यम माने महिषी का, भैंस का है ना, वो मांस संयुतम उसी उड़द आदि से संयुक्त हवन करना चाहिए। वस्तुतस्तु श्लोक के उत्तरार्ध में मांस संयुतम लिख बता, हाँ, मांस माने उड़द, अच्छा हाँ, ये वो दंत स नहीं है, ये मूर्धन्य, मांस माने उड़द का वाचक है ये। अच्छा, और ये मांस माने दंत सकार, ये मांस का वाचक, ये मांस का वाचक है, या ये मांस का अर्थ एक तो होता है गलत वस्तु और अखाद्य त्याज्य, लेकिन यहाँ मांस का करते हैं लवण मिला हुआ दूध, दूध हाँ बिल्कुल। श्लोक के अर्ध में तैल मापश्च सोमश्च व्रीहयश्च यवास्तिला, तो कहीं कहीं पर तैल माने जिनसे तेल निकलता है तिल आदि का जी, मांस माने उड़द, सोम रस, और बीही माने जौ, यव और तंडोल, ये ब्रीही माने अन्य धान। तैल मापश्च है कि तैल मासश्च, तैल प है ये जी, आप माने जल, अच्छा हाँ ये है, शांति के लिए जल पीछे देते हैं ना, ये अर्थ है। और ये सोम रस, ब्रीही माने अन्न, यव माने जौ और तिल, ये पाठयुक्त है। हरे नामत सर्वम संपूर्णम स्यात्, न्यूनता अधिकता अनयोर दोषयो, इन दोषों की न्यूनता और अधिकता के लिए, इन दोषों के प्रशमन के लिए, इनकी निवृत्ति के लिए पुनः नाम सहस्र माने विष्णु सहस्र नाम आदि का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्रम नामानि पढ़े, तेन नाम सहस्र पठनेन सर्वम सफलम स्यात्, सबको सफल हो जाता है।
अस्मात् माने इस हरि नाम से अधिक अन्यद यतो यस्मात् करणात् नास्ति, इससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। तदुक्तम, जैसा कहा है। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या, जिन भगवान के स्मरण और नामोच्चारण से तपो यज्ञ क्रियादि जो है ये जो न्यून है वो संपूर्ण हो जाती हैं। सद्यो वंदे तमच्युतम, उन अच्युत को मैं सद्य माने शीघ्र ही प्रणाम करता हूँ, ये वचन है। मेरे बारे वो तो कह रहा हो कछु। देखूं मैं, तू देखेगी कि तू देख। हाँ चलिए, चल चलिए, कहाँ से है जी? यहाँ से। हो मानते ब्राह्मण भोजनम कर्तव्यम, द्वादश ब्राह्मणान पश्चात भोजेत मधु पायस। मधु माने शहद, पायस माने खीर आदि के द्वारा 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। यहाँ से। हाँ यही तो कह रहा हूँ जी। और उनको सुवर्ण धेनु ये व्रत की पूर्णता के कारण देना चाहिए। सक्तौ पलत्रयमितम स्वर्ण सिंगम विधाय, अगर शक्ति है तो 3 पल सोना और स्वर्ण का सिंह, 3 पल का बना हुआ सोने का सिंह भी देना चाहिए। तत्रास्य पुस्तकम स्थाप्यम, वहाँ जिस पुस्तक की स्थापना की जाएगी जो पुस्तक ललित अक्षरों में मनोरम अक्षरों में लिखी हुई है। संपूज्य आवाहनाद्ययी, आवाहन आदि से, है ना जी। और तदुपचारे, उसके उपचार से, सदक्षिणम दक्षिणा पूर्वक, वस्त्र और भूषण और गंध आदि के द्वारा, यतात्मा माने जिसका चित्त मन कंट्रोल में है, ऐसे पूजित ब्राह्मण को देना चाहिए। आचार्याय सुधीर दत्वा, ऐसे आचार्य को, विद्वान व्यक्ति को देना चाहिए। माने सुधी माने विद्वान व्यक्ति देवे, ऐसे आचार्य के लिए वो मुक्त होता है भव के बंधन से। एवं कृते विधाने च सर्व पाप निवारणे, इस प्रकार सभी पापों के निवारण का ये विधान कर लेने पर फलदम, फलदम स्यात् पुराणम, फलदम स्यात् पुराणम, देखो वो पुराण जो है वो इस प्रकार फलदायक होता है, जो भागवत शास्त्र है, जो परम शुभ है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान्न संशय, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों का ये साधक है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुमारा ऊचु, कुमार बोले, क्या बोले? इतना पढ़ ले। इति ते कथितम सर्वम किम भूय श्रुतुमिच्छसि, और तो कोई काम न हो तो भाई दे देंगे, मांग रहे हो 2-3 पुत मांगे 15 दिना को, 10-15 को, चलो। इति माने इस प्रकार, ते माने तुमसे, सर्वम कथितम सब कुछ बता दिया, भूय माने पुनः क्या सुनना चाहते हो। श्रीमद् भागवते नैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते, श्रीमद् भागवत से ही भुक्ति, भोग और मोक्ष, भुक्ति माने भोग, मुक्ति माने मोक्ष, ये करतल में स्थित रहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। इत्युक्त्वा ते महात्मान प्रोचुर भागवतीम कथा, में ऐसा कहकर उन महात्माओं ने भागवत कथा को कहा, जो कि सर्व पापों का हरण करने वाली पूर्ण्या माने पवित्र है, और भुक्ति मुक्ति भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। श्रीमताम सर्वभूतानाम सप्ताहम नियतात्मानाम, जिनका आत्मा माने अंतःकरण शुद्ध है अथवा वश में मन है, जिनका नियतात्मा, ऐसे व्यक्तियों को, है ना जी। जो सभी जो प्राणी इस तरह के हैं, अगर श्रवण करते हैं सप्ताह को, यथाविधि ततो देवम तुष्टु पुरुषोत्तमम, तो उन्होंने समझिए विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम को संतुष्ट कर दिया। तदंते ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता परा, उसके बाद कथा के बाद ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों ही परिपुष्ट हो गए। परमम तारुण्यम चाभूत, तीनों परम तरुण हो गए। सर्वभूत मनोहरम, सभी प्राणियों को वो देखने में बड़े मनोरम लग रहे थे। नारदश्च कृतार्थभूत, नारद भी कृतकृत्य हो गए, उनका मनोरथ भी सिद्ध हो गया।
उनको रोमांचित हो गया, सभी अंगों में रोमांचित हुआ, पुलकीकृत सर्वांग, परमानंद समृत, परमानंद में निमग्न हो गए। एवं कथाम समाकरणे, इस कथा को सुन करके नारद जो हैं, भगवत प्रिय नारद हैं, वो प्रेम गदगद वाणी से तानवाच, कृतांजलि हाथ जोड़कर उनको बोले। नारदवाच धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भी करुणा परई, आप बड़े दयालु हैं, आपके द्वारा मेरा बड़ा अनुग्रह किया गया। अद्य में भगवान लब्ध सर्व पाप हरो हरि, आज मैंने समग्र पापों का विनाश करने वाले भगवान नारायण को, हरि को प्राप्त कर लिया। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना, हे तपस्वियों सनकादिको, तपोधना उनके लिए संबोधन है, मैं तो सबसे अधिक श्रवण के योग्य इसी को मानता हूँ। वैकुंठस्थो यत कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते, वैकुंठस्थ भगवान विष्णु भी कृष्ण भी जिसके श्रवण से प्राप्त होते हैं। सूत बोले एवं ब्रुवति वही तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे, वैष्णवोत्तम नारद इस प्रकार कह ही रहे थे, तभी परिभ्रमण समायात, घूमते हुए विचरण करते हुए भगवान सुखदेव, योगेश्वर सुखदेव तदा माने उस समय वहाँ आप पहुँचते हैं। शास्त्री जी चलिए कहाँ से है? होम के अंत में ब्राह्मणों को, 12 ब्राह्मणों को, है ना, रवि संख्याकान, सूर्य 12 होते हैं, तो 12 ब्राह्मणों को मधु पायस, है ना, मिष्ट अन्न आदि से भोजन कराए। व्रत की पूर्णता के लिए व्रत की समाप्ति पर सुवर्ण माने कांचन सोना, धेनु माने पयस्विनी दूध देने वाली, ठल्ल गऊ नहीं, और चात्म वत्साम, है ना, जो बछड़े वाली है ऐसी गाय को देना चाहिए। अति धनाढ़ श्रीमान श्रोता हैं तो कर्तव्य विशेष है, वो क्या है? शक्ति माने सामर्थ्य होने पर पलत्रय अर्थात 16 मासा सोना, है ना, स्वर्णम षोडश मासकम, इस उक्ति से स्वर्ण शब्द 16 मास, 16 मासा संख्या का वाचक है, क्योंकि पलम सुवर्णाश्चत्वारः, है ना, 4 सुवर्ण को एक पल कहते हैं, और चतुष्षष्टि मासात्मक एक पल होता है, तो तस्य त्रयम, चतुष्षष्टि माने 64, 64, तस्य त्रयम, है ना, द्विनंद चंद्र मासात्मकम, उसका 3 गुना, है ना, द्विनंद चंद्र और मासात्मक, इसका 12 पे 2 पे है, ये 192 लिखे हैं, इस पे 192 लिख रहे हैं, 192, तो 192 पे तो कुछ यहाँ दिया हुआ है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए इसलिए दे रहे हैं द्विनंद चंद्र, तो चंद्र माने 1 जी, आप समझिएगा, और नंद 9 है, और द्वि माने 2 है, 192 ये संख्या है, बस 192 संख्या है। तो कहाँ गया? यहीं पे। तन्मय माने इतने परिमाण वाला सिंह, सिंहासन, प्राधान्यात तन निर्देश, ये प्रधानता से इतने तोले का, इतने वजन का सोने का सिंहासन होना चाहिए। विजयो जयदोजेता रिपुहंता शुभंकर, दुखहा धर्मद शांत सर्वारिष्ट विनाशक, एते वही सन्निधौ यस्मात् तव सिंहा महाबला, तेन सिंहासनेति त्वं वेदैर मैत्रैश्च गीयसे। तो देखिए, विजय जय देने वाला, जेता, रिपुहंता शुभंकर शुभ करने वाला, दुखा दुखों को नष्ट करने वाला, धर्म देने वाला, शांत और सर्वारिष्ट विनाशक है। क्या? वो सिंहासन का दान, ये बता रहे हैं, सोने का। एते वही सन्निधौ यस्मात्, वही मन निश्चय ही ये सभी सन्निधि में हैं, तो वो सिंह जो है वो महाबला माने सिंहासन का दान अच्छा उचित होता है। तेन सिंहासनेति त्वं वेदै मंत्रैश्च गीयते, इसीलिए उसको सिंहासन वेदों में और मंत्रों में कहा गया है। त्वयि स्थितः शिव शांतस्त्वयि सिंह सुरेश्वरः, हे सुरेश्वर आप में ही भगवान शिव स्थित हैं, आप, है ना, आप शांत हो, है ना, आप ही सुरेश्वर हो, तुम्हारे पर स्थित जो हरि हैं
वो हरिर्देव त्वदर्थम तप्यते तप, और तुम्हारे लिए तप किया जाता है। नमस्ते सर्वदो भद्र भद्रदो भव भूपते, त्रैलोक्य जय सर्वस्व सिंहासन नमो, सिंहासन को नमस्कार है। कहते हैं कि नमस्ते सर्वदो भद्र, आप सब कुछ देने वाले हो, भद्रद कल्याण देने वाले हो, आप स्वयं भद्र स्वरूप हो, कल्याण स्वरूप हो, है ना। आप भूपति माने नृपति के लिए कल्याणकारी हो गए, और तीनों लोगों के विजय का सर्वस्व देने वाले आप सिंहासन हो, आपको नमस्कार है। इति विधा, ऐसा करके सिंहासन पर श्रीमद् भागवत को जो ललित अक्षरों में, मनोरम अक्षरों में लिखी हुई है, उस पुस्तक की स्थापना करनी चाहिए। ललिताक्षरी यह भी पाठ है कहीं कहीं। एतेन मन, इसलिए शीर्षक शिलाक्षरैरंकितानां पुस्तकानां दानम परास्तम, जो शीर्षक से लिखे हुए और शिलाक्षर से लिखे अंकित जो पुस्तक हैं, उनका दान नहीं होना चाहिए। यह वचन परास्तम, खंडित होता है। आवाहनाद्यय, आवाहनम आद्यम मुख्यम, जिसमें मुख्य प्रधान कर्म आवाहन है, वे ऐसे समग्र उपचार माने 16 उपचार के द्वारा पुस्तक की पूजा करे। वस्त्र भूषण गंध आदि के द्वारा पूजित यतात्मा, जिसका चित्त वश में है, आत्मा का अर्थ मन भी होता है ना, तो उसके लिए देना चाहिए। आचार्य ब्राह्मण के लिए सदक्षिणम, दक्षिणा से युक्त दे करके, सुधी माने विद्वान, जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो मनुष्य भवबंधन से, संसार के बंध से मुक्त हो जाता है। यह इस प्रकार विधान कर लेने पर सर्व पाप निवारणे सर्व पाप विनाशक ये विधान है ना जी। च जो है पाद पूर्ति के लिए है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चतुर्वर्गाणाम साधनम सिद्ध हेतुकम, चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधक ये हेतु है। शुभ मंगल रूप है, श्रीमद् भागवत फल देने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रकरण का उपसंहार करते हैं। इत्येवं ते तुभ्यम, इस प्रकार नारद जी से कह रहे हैं सनकादिक, हमने तुमसे सब कुछ कह दिया। पुनः भूय किम श्रोतुमिच्छसि, आगे क्या सुनना चाहते हो। श्रीमद् भागवत शास्त्र से एवं निश्चयार्थ में है। भुक्ति मुक्ति माने भोग और मोक्ष भागवत से करस्थ ही, अपने हाथ में स्थित जानो। भोग मोक्ष प्रदायिनी कथा है यह कथा, इयम इत्याह। वे कुमार महात्मा उदार चित्त वाले थे, पूज्य थे। उन्होंने सभी पापों का हरण करने वाली, पुण्य रूप पुण्य का वर्धन करने वाली, भुक्ति मुक्ति का प्रदान करने वाली, मोक्ष प्रदात्री भागवती कथा को कहा है। केसाम नियतात्मनाम, नियत माने वशीकृत है, आत्मा मन माने जिनका, ऐसे नियत आत्मा जिनका मन कंट्रोल में, अर्थात जो मनीषी हैं, उनको सप्ताह जो श्रवण कर रहे हैं, वो सर्वभूतानाम सर्व प्राणिनाम अग्रे कथाम प्रोचु, सभी प्राणियों के समक्ष उन्होंने कथा को कहा। पूर्व पद्यस्थेन, पूर्व पद्य में स्थित के साथ इस श्लोक का अन्वय है। तदनंतर यथाविधि विधिम अनतिक्रम्य, विधि का अतिक्रमण न करते, अर्थात विधि पूर्वक पुरुषोत्तम देव भगवान नारायण जो है वो है उन्होंने संतुष्ट किया। स्तुति के अंत में सपुत्रा जो भक्ति है, माने ज्ञान वैराग्य सहित जो भक्ति है, वो परम संतुष्ट हुई है ना। तदंते माने स्तुति के अंत में ज्ञान वैराग्य भक्तियों को परम श्रेष्ठ पुष्टता प्राप्त हुई। पुनः सर्वभूत मनोहर परम उत्कृष्ट तारुण्य माने तरुणता का भाव, युवावस्था में वो तीनों आ गए। नारद जो है कृतकृत्य हो गए, इस बात को यहाँ कहते हैं। नारदश्च कृतार्थ कृतो जातो अर्थ प्रयोजन में स, नारद भी उनका अर्थ प्रयोजन सिद्ध हो गया है ना जी। तो अपने आत्मीय मनोरथ के, है ना, मन के ईप्सित माने अभिलषित की सिद्धि हो जाने पर अतएव पुलकीकृत सर्वांग, सारे अंग में उनको रोमांच हो गया। पुलकीकृतानि सरोमांचितानि सर्वाणि अंगानि यस्य स, सारे अंग जो रोमांचित हो गए। परम जो है सर्वोत्तम जो आनंद है, परमानंद है, उससे समृत माने पूर्ण हो गए। कथाम श्रुत्वा, कथा को सुन करके नारद बोले। एवं इस प्रकार कथा को सुन करके, है ना जी, भागवत प्रिय जो
है ना भगवान के प्रिय हैं, जी। है ना, अथवा भगवान प्रिय हैं जिसके, हाँ ठीक है ना। हाँ, भगवान के प्रिय अथवा भगवान है प्रिय जिसके, वो जी। वो भागवत हैं। ऐसे नारद हैं, वो कृतांजलि माने हाथ जोड़कर, कृतः अंजलि लिए न, जोड़ लिए हैं हाथ जिसने, ऐसे प्रेम गदगद वाणी से वो जो है सनकादिकों को बोले। सनकादीन उपाच, नारद जो हैं अपनी अहोभाग्यता को, ठीक है ना, जी। मानते हुए मन्यमानः तद्गुण वर्णन पूर्वकम, उनके गुणों का वर्णन करते हुए श्री हरि की प्राप्ति को कहते हैं धन्य इति। माने मैं धन्य हूँ, महाभाग्य हूँ, क्योंकि जिस कारण से दयालु दयापरायण आपने सनकादिक ने मुझे अनुग्रहित किया है, मैं आपका कृपा पात्र हूँ। इस समय सर्व पाप हर हरि भगवान जो हैं मैंने प्राप्त कर लिए। इत्यनुग्रह फलम सूचितम, ये अनुग्रह का फल बताया है। श्रवण की श्रेष्ठता को श्रेष्ठ्यम निरूपयति। हे तपोधनो सर्वधर्मेभ्य श्रवणम परम मन्ये, अन्य धर्मों से श्रवण, शास्त्र श्रवण ही श्रेष्ठ है, ऐसा मानता हूँ। यतः यस्माद् हेतु, जिस कारण से वैकुंठस्थ, वैकुंठ लोक में निवास करने वाले भगवान जो कृष्ण हैं वो श्रीमद् भागवत के श्रवण से लभ्यते प्राप्त होते हैं। इत्थम मन इस प्रकार नारद से बदता, नारद के कहते हुए कह ही रहे थे कि सुखदेव जी का आगमन हो गया। तत्र समाजे वैष्णवोत्तमे, उस वैष्णवों के उत्तम समाज में नारद ये कह ही रहे थे, ब्रुवती सती कह ही रहे थे कि उसी तस्मिन् अवसरे, उसी अवसर पर योगेश्वर महायोगी सुखदेव जी परिभ्रमण पर्यटन करते हुए आ गए। सिंहासन के समीप में तदागमन, उनका आगमन हुआ। ये कहते हैं वो कौन है सुखदेव जी? व्यासात्मज, व्यास पुत्र हैं। तत्राययौ षोडश वार्षिक सदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, कथावसाने निज लाभपूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। तो तत्र माने वहाँ पर स्वेच्छा से जो सदा 16 वर्ष की आयु में ही रहते हैं, ऐसे व्यासात्मज व्यास नंदन भगवान सुखदेव जो ज्ञान है ना रूपी महासागर के चंद्रमा हैं, ऐसे जो सुखदेव जी हैं कथा के अवसान पर जो निज लाभ आत्म लाभ से ही परिपूर्ण हैं, वो प्रेमणा प्रेम पूर्वक भागवत का धीरे धीरे शनै से उच्चारण करते हुए आ गए। दृष्टवा सदस्या परमोरु तेजसम, सदस्यों ने देखा कि महान तेजस्वी हैं, तो सद्य समुत्थाय, शीघ्र ही सब खड़े हुए और ददुर महासनम, उनके लिए महाआसन दिया। प्रीति पूर्वक सुरर्षि माने देवर्षि नारद ने भी तम अपूजयत, उनकी पूजा की। सुखम स्थित, सुखपूर्वक वो बैठ गए। और अवदत शृणुतामलम गिरम, उनकी अमल निर्मल वाणी को सुनते हुए वो है ना उन्होंने सुनने के लिए बैठे, स्थित है ना, वो निर्मल वाणी को अवदत माने बोलने लगे। श्री सुकवाच निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले ये कैसा फल है श्रीमद् भागवत। निगम माने वेद रूपी कल्प तरु, कल्प वृक्ष का गलित माने पका हुआ फल है, कच्चा फल नहीं है, बिल्कुल पका हुआ फल है। और किसी पके हुए फल में सुख माने तोता चोंच लगा दे तो उसका माधुर्य और बढ़ जाता है। तो ये भागवत रूपी फल में भगवान सुखदेव के मुख से ये निकला हुआ वचन है, ये इसलिए और अधिक उत्कृष्ट माधुर्य इसमें मधुर रस समाहित हो गया है। तो ऐसे भागवत के रस को, हे रसिको, इस भूतल पर आप भावुक रसिक हैं, तो आलयम माने जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत भागवत रूपी रस का मुँह माने बार बार इसका पान करो। इसका तो देखिए ये श्रीमद् भागवत एक फल है। तो फल उसे कहते हैं जिसमें छिलका होता है, गूदा होता है, गुठली होती है, वो फल होता है। और रस जो है वो पेय वस्तु होती है, जल दूध आदि की तरह। तो यहाँ भागवत को फल बताया, फिर कह रहे उसे पियो। तो
तो उसमें अन्य फलों में क्या होता है, उसका गूदा तो खाने योग्य होता है, जी। छिलका और गुठली फेंक दी जाती है। लेकिन रस में क्या है कि रस जो है वो एक रस ही होता है, उसमें रस के अलावा कुछ होता ही नहीं है, और वो सब का सब भक्षण के योग्य होता है। ऐसे ही ये एक ऐसा अन्य फलों से, सांसारिक फलों से उत्कृष्ट दिव्य ऐसा फल है जिसमें फेंकने योग्य न तो छिलका ही है न गुठली ही है, ये पूर्ण रूप से पान करने योग्य है। ऐसे इस रस को, हे रस को भुवि माने इस भूतल पर यदि आप भावुक रसिक जन हैं तो मुहु माने बार बार इसका पान करो। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुवेस्तत्क्षणात्। बोले धर्म प्रोज्झित कई तो वो अत्र माने श्रीमद् भागवत में, यहाँ पर जी क्या है तो बोले धर्म का प्रतिपादन है। बोले कैसा धर्म है, बोले जो धारण किया जाए, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। तो बोले कैसा, तो बोले प्रोज्झित कैतव माने कपट का, जहाँ प्रोज्झित माने जिसको परित्यक्त कर दिया है, जहाँ कपट के लिए, छल छिद्र के लिए जरा भी स्थान नहीं है, ऐसा छल छिद्र मात्सर्य आदि से रहित धर्म का वर्णन इसमें है। कैतव कपट को कहते हैं जी। और यह धर्म किसका है भैया, ये जो निर्मत्सर ईर्ष्या विहीन जो सत्पुरुष हैं उनका ही परम धर्म है। और वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, अत्र माने इस शास्त्र में जो विषय वस्तु है वो शिवदम कल्याण देने वाली है और वास्तविक है। इतना ही नहीं, तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक भौतिक तापत्रय का उन्मूलन करने वाली विषय वस्तु इसमें है। किसमें, तो बोले महामुनि कृते श्रीमद् भागवते, महामुनि वेद व्यास के द्वारा अथवा महामुनि सुखदेव जी के द्वारा कही गई इस श्रीमद् भागवत में सब कुछ है। किम वा परई, अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। ईश्वर सद्य हृदय वरुध्यते, ईश्वर सद्य माने शीघ्र ही हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, फिर भगवान हृदय से नहीं निकलते। तो बोले किसके द्वारा, कृत भी, जो पुण्यात्मा हैं, जो शुश्रूषु हैं, इसको श्रवण के इच्छुक हैं, उनके हृदय में तत्क्षण भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं, स्थायी रूप से विराजमान हो जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। चलिए कहाँ हैं, यहाँ से, हाँ, व्यास नंदन भगवान व्यास पुत्र हैं। वो योग की महिमा से 16 वर्ष के ही रहते हैं। ज्ञान में वो महाब्धि, ज्ञान एक महासागर है, महोदधि है, उसमें चंद्रमा के समान भगवान वेद व्यास हैं, जो कथा के अंत में निज लाभ पूर्ण माने आत्मानंद में निमग्न हैं। ऐसे पूर्ण है, प्रेमणा माने प्रेम से वो धीरे धीरे, है ना जी, मंदम मंदम भागवतम पठन सन, वो धीमे धीमे भागवत जी का उच्चारण करते हुए कथा के स्थान में आ गए। उनको निरीक्ष माने देख करके जन माने लोग उत्थिता खड़े हो गए। सकृत कृतवंत, एक साथ सभी सत्कृतवंत, उनका सत्कार किया। यहाँ पे सन प्रत्यय हुआ है ना? कहाँ, हाँ हाँ, पठन सन, तो सन प्रत्यय नहीं सन प्रत्यय नहीं है, ये जो है अस धातु का सन है। अच्छा, ये जो है वो माने होते हुए, होते हुए, पठन सन माने पाठ करते हुए, ये है गच्छन खाद, हाँ, वो सत्री प्रत्यांत है, ये सत्री प्रत्यांत है, अस धातु सत्री प्रत्यांत है, नुम का आगम हुआ है, तो का लोप हुआ है। अच्छा, आगे कहाँ है, यहाँ पर निरीक्षण। उनको देख करके सभी लोग उत्थित खड़े हो गए, उनका सत्कार किया। सदस्य माने सभा में जो थे वो परम तेजस्वी, अत्यंत उत्कृष्ट महत माने तेज वाले जो हैं, ऐसे तम माने उस सुखदेव जी को आगत माने प्राप्त हुआ, देखा सुखदेव जी को, तो सद्य माने शीघ्र ही खड़े हो गए, अपने आसनों से उत्थान करके सभी ने प्रीति पूर्वक उनको महान आसन, सर्वोत्तम आसन प्रदान किया। सुरर्षि नारद हैं, तम माने उनको अपूजियत, उनकी पूजा करी नारद जी ने।
सुखम यथा स्यात् तथा, सुखपूर्वक उस महान आसन पर सुखदेव जी स्थित हो गए। अमल माने बड़ी शुद्ध, गिर माने वाणी को, है ना, यूयम संस्कृत, आप सुनो, ऐसा कहा। वेद वृक्ष समुद्भूतम श्रीमद्भागवतम फलम, वेद रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुआ श्रीमद् भागवत रूपी फल है। सुख मुखा गलितम, उसमें भी सुखदेव जी के मुख से ये निर्गत है। और भूमि में हे रसिक जनो इसका पान करो। निगम वेद को कहते हैं, वही निगम रूपी जो कल्प वृक्ष, कल्प, उसका फल श्रीमद् भागवत नाम का है। वो अत्यंत रसरूप है, अर्थात हेयांशहीन है, त्याज्य गुठली छिलका कुछ नहीं है उसमें। ऐसे सुखमुख से भूमि माने पृथ्वी पर, गलित माने पृथ्वी पर आया हुआ ये बड़ा अमृत रूपी द्रव से संयुक्त है, युक्त है, अथवा अमृत माने मोक्ष का, द्रव माने प्रवाह इसमें है, उससे ये संयुक्त है। लय मोक्ष को कहते हैं। तम अभिव्याप्य माने जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, मुहु माने पान, बार बार, यूयम पिबत, आप इसका पान करो, हे रस को, हे भाव को, हे रस विशेष भाव में निपुण लोगो। अहो, ये अलभ्य लाभ को सूचित करता है। कर्म भक्ति ज्ञान भेदात वेदा कांड त्रयात्मका, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, भक्ति कांड और ज्ञान कांड, ठीक है ना जी। और तेभ्य श्रेष्ठ तराच्ययम सुख मोक्ष प्रदायिनी, ये सुखपूर्वक मोक्षदायिनी होने से उन 3 कांडों से भी श्रेष्ठ है। यही कहते हैं श्रीमद् भागवत में, सताम माने सज्जनों का, जो निर्मत्सर हैं, ईर्ष्या विहीन हैं, उनका धर्म परम धर्म, शांत पुरुषों का परम धर्म इसमें है। प्रोज्जित कैतव, प्रकृष्ट रूप से उज्जित माने त्याग दिया है, कैतव माने कपट को जिन्होंने, ऐसे प्रोज्जित कैतव धर्म है। अत्र परम, ये एक पद मानेंगे तो अपगता त्रपा, अत्रप ऐसा कर रहे हैं, फिर माने त्याग दिए लज्जा जिन्होंने, वो अत्रप कौन है, नास्तिक अथवा धूर्त हैं, लज्जा विहीन। वो तान है ना, उनको जो आकर्षित, रमते माने आकर्षित करती है, धातुओं के अनेक अर्थ हैं। एतेन माने वेद वाह्यानाम, अपनी जो वेद से बाह्य हैं उनको भी यह रुचिकर शास्त्र है, ये कर्म कांड से श्रेष्ठ है, ये कहा गया है। यहाँ वस्तु जो है उपास्य परमार्थ रूप है, तापत्रय का उन्मूलन करने वाली है, तापत्रयम उन्मूलयति तथा, अतएव माने इसलिए शिवदम, कल्याण प्रदान करने वाली है। इति उपासना कांड तो प्यधिकम, इसलिए उपासना कांड से भी अधिक है। वास्तव माने पारमार्थिक है, ये अविनाशी ब्रह्म, इसके द्वारा वेद्य माने जानने के योग्य हैं, इसलिए ज्ञान कांड से भी ये श्रेष्ठ है। महामुनि कृत माने वेद व्यासो महामुनि, इस वचन से महामुनि वेद व्यास हैं, और तेन कृते, उनके द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में शुश्रूषु भी माने सुनने के जो इच्छुक पुरुष हैं, उनके द्वारा तत्क्षण ही हरि माने ईश्वर अपने हृदय में, है ना, अवरुद्धते, अवरुद्ध कर लिए जाते हैं। कृति भी माने पुण्यात्माओं के द्वारा। अपरई शास्त्र ही सद्य अवरुद्धते किंबा, क्या अन्य शास्त्र भी शीघ्र ही भगवान को हृदय में स्थापित करते हैं, अर्थात ना अवरुद्धते, नहीं कर पाते हैं। ये इति कर्तृत्वोप्युत्कर्ष सूचितो, ये इनका उत्कर्ष भागवत जी का बताया है। पुराणोक्तम कहाँ से है, यही से, श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमोच्य नरः। श्रीमद्भागवत शास्त्र सभी पुराणों का सिरमौर है, श्रेष्ठ है, जो वैष्णवों का धन है और परमहंसों की यह संहिता है। बड़ा अमल माने निर्मल ज्ञान इसमें गाया गया है। यत्र माने जिस भागवत में ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित निष्काम कर्मयोग का नैष्कर्म्य भाव आविष्कृत किया गया है, प्रकट किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तत् माने ऐसे शास्त्र को
श्रृण्वन सुनता हुआ, पाठ करता हुआ, इसका विचार करता हुआ, नरह भक्त्या विमुच्येत, नर जो है भक्ति के द्वारा मुक्त हो जाता है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस, यह रस जो भागवत में है न स्वर्ग में, न कैलाश में, न सत्यलोक में, वैकुंठ में भी नहीं है ये रस। अतः पिबत सद्भाग्य, इसलिए सद्भाग्य पुरुषो इसका पान करो। मामा मुंचत करे चित, इसको कभी नहीं छोड़ो। सूतवाच एवं ब्रुवाणे सत्यवादरायण, भगवान वादरायण के ऐसा बोले जाने पर मध्य सभाया हरिराविरासित, भगवान गोविंद वहाँ प्रादुर्भूत हो गए। प्रहलाद वल्युद्धव है ना, फाल्गुनादिभिर्वृत, प्रहलाद वली उद्धव, फाल्गुन माने अर्जुन आदि से युक्त होकर सुरर्षि ने माने देवर्षि नारद ने है ना, सुरर्षिस्त तम अपूजयच्च, उनकी पूजा करी, और तान माने उनकी पूजा करी। दृष्ट्वा प्रसन्नम महोदासने हरिम, भगवान को महान आसन पर प्रसन्न मुद्रा में विराजमान देखा। चक्रिरे कीर्तनम अग्रतः सदा, उनके सामने ही तदा, अग्रे उनके आगे, तदा उस समय कीर्तन किया। भवो भवान्या कमलासनस्तु, भव माने भगवान शंकर भी भवानी माँ पार्वती के साथ वहाँ आ गए, और कमलासनस्तु माने ब्रह्मा जी भी तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, कीर्तन दर्शन के लिए वहाँ आ गए। गुरु भाई है ना जी। चलिए कहाँ है तक पुराणम पुराणोत्तमस्य एतस्य, क्या है 1 घंटा हो गया हो। हाँ अब इसको कर दीजिए। हाँ, ये पुराणों में उत्तम है, ज्ञान आदि का आश्रय है, श्रवण आदि से इसके श्रवण से मुक्ति होती है। श्रीमद् भागवत जो है पुराणों का तिलक माने सिरमौर है, शोभा को मुख्य, शोभा कर माने मुख्य है। ये वैष्णवों का वही धन है जिस शास्त्र में परमहंसों के द्वारा प्राप्त करने योग्य, क्या ब्रह्मा हम अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इति महावाक्य अनुभूतम, इस महावाक्य के द्वारा अनुभूत जो अमल परम शुद्ध ज्ञान है, माने ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप जो ज्ञान है वो गाया गया है। जिस शास्त्र में ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित नैष्कर्म अर्थात निष्काम कर्म ईश्वर को अर्पण कर दिए जाते हैं। सारे कर्म तो अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा है ना, कर्म आदि जो है अर्पित कर दिए जाते हैं, तो मोक्ष का साधन भी यहाँ प्रकट हुआ है। वो शास्त्र को भक्ति से सुनता हुआ, पढ़ता हुआ, विचार करता हुआ जो नर है, विचारण परो भवन नरो मान विचार करता हुआ नर जी, विमुच्यते, विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। दुर्लभ ये रस है, इसका पान करना चाहिए। अयम कथामृत स स्वर्गे नास्ती, है स्वर्ग में भी कथामृत नहीं है, सत्यलोक में भी नहीं है, कैलाश में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है। अतो माने इसलिए इस कारण से हे सद्भाग्य वाले हो, यूयम पिबत, आप इसका पान करो। करचित कदापि मामुंचत, इसको छोड़ो नहीं। बीपसा हेयत्व के निराश के लिए है, माने इसमें हेयता कुछ नहीं है, न्यूनता कुछ भी नहीं है। सुखदेव जी के ऐसा कहने पर भगवान वहाँ आ गए। वादरायण जो बदरी नाम समूह हो, वादरम बदरी वन, बेर के वनों का समूह जी, उसको बादर कहते हैं। और वह बेरों का वन जिसका अयन माने स्थान आश्रय है, जहाँ मकान घर उनकी गुफा जो भी हो, व्यास गुफा है उधर, उसी को बादरायण, हाँ, तो उनको वादरायण कहा गया है, माने व्यास हैं। और तस्यापत्यम, व्यास जी के पुत्र वादरायणी, अत इं से इं प्रत्यय हो गया है वादरायणी। ऐसे वादरायण माने श्री सुखदेव जी के ऐसा ब्रुवाणे कहने पर सभा के मध्य में प्रहलाद, बलि, उद्धव, फाल्गुन आदि, प्रहलाद प्रसिद्ध हैं, बलि विरोचन का लड़का है, पुत्र है, उद्धव देवभाग के सुत हैं, देवभाग उद्धव के पिता का नाम था जी। और फाल्गुन अर्जुन है ना जी। तदादवीर भक्तिर्वृत, उन भक्तों से घिरे हुए संयुक्त भगवान वहाँ नारायण आविरासित प्रकट हो गए। सुरर्षि नारद ने उन हरि को है ना जी, तन प्रहलाद आदि की पूजा करी। तुष्टस्य हरेरग्रे कीर्तनम ते चक्रु, प्रसन्न भगवान के सामने उन्होंने कीर्तन किया। महासिंहासन के ऊपर स्थित प्रभु को देखा।
तो वो प्रहलाद आदि जो है उनके आगे हरि के सामने ही पुरत आगे समक्ष जो है कीर्तनम चक्रिरे कीर्तन करने लगे। मुनि भी प्रोक्तम हरेर लीला प्रगायनम, कीर्तनम मुनि भी प्रोक्तम हरेर लीला प्रगायनम। कीर्तन क्या है? हरि की लीलाओं का गान ही कीर्तन है, ऐसा मुनियों ने कहा है। कीर्तन की परिभाषा है ये। हाँ, भवान्या पार्वत्या सह, भवानी के साथ महादेव भी वहाँ आ गए, स्थान पर स्थित हो गए। कमलासन ब्रह्मा भी आ गए। आगमत माने आ गए, ये दो हैं। हाँ जी, और क्या हुआ? ब्रह्मा जी आए तो बस कीर्तन के दर्शन के लिए, कीर्तन दर्शनार्थम। अभी कितने और हैं? अभी जैसी आप। हाँ, वो बात इसी समझ में नहीं आएगी तो मैं व्याख्या करूँगा। ठीक। 89वां यहाँ पर हाँ, प्रहलाद तालधारी तरल गतितया 14 कांस्यधारी वीणाधारी सुरसी स्वर कुशलतया रागकर्ता जुनोभूत इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता रस विरचनया व्यासपुत्रो बभूव। तो वहाँ कीर्तन में जो प्रहलाद ने तो तालधारी ताल बजा रहे थे, उनकी गति बड़ी तरल मनोरम थी। अच्छा, मैं इसी को पढ़ूंगा तभी तो जल्दी होगी। कहाँ से है? यहाँ से। हाँ, 79। तालम धरतुम शीलम, ताल को धारण करने की सील जिनकी है, ऐसे जो है प्रहलाद हैं। वो तरल गति माने शीघ्र गति होने से वो थे प्रहलाद। और उद्धव जो है कांस्यधारी, कांस्य तालादिकम धनम, कांसे के पात्र को बजा रहे थे। ये अमर कोश में कहा गया है। झल्लर, जिसको झल्लर कहते हैं ना, झालर। हाँ, नारद जो है वीणाधारी थे, स्वर में कुशल होने से परम निपुण थे, और रागकर्ता अर्जुन थे। अभूत ये क्रिया का सर्वत्र अन्वय है। इंद्र जो है मृदंग बजाने वाले थे, जिस कीर्तन में जय जय का शब्द उच्चारण हो रहा था। हे कुमार माने सनकादिको, अग्रे माने सभी के अग्रभाग में रस विरचनया, रस की रचना से, रसानाम विरचनया, परम रस का है ना विवेचन होने से, भाव जो वक्ता हैं, भावपूर्वक व्याख्यान करने वाले व्यास नंदन वो वक्ता वहाँ पर हो गए। रसा 10 रस 10 हैं। वैसे तो 9 रस हैं, लेकिन 10 ये बता रहे हैं। रौद्रोद्भुत श्रृंगारो हास्यम वीरो दया, तथा दया को बता दिया। भयानकश्च बीभत्स शांत सप्रेम भक्ति कह, ये 9 रस 10 बता दिए। बाकी तो श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका, बीभत्साद्भुत चेत्यष्टौ नाट्य रसास्मृता, है ना, निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपी नवमो रस, ये 9 रस वहाँ बताएं काव्य प्रकाश में। और ये यहाँ पर एक 10 रस बता दिए, इनका नाम आप बिल्कुल समझ गए। जी जी हाँ। रौद्र रस, अद्भुत रस, श्रृंगार हास्य वीर दया, भयानक बीभत्स शांत, और जो सप्रेम भक्ति वाला, मतलब डरावना है। हाँ, भयानक है, सप्रेम भक्ति का, प्रेम भक्ति रस इति सुतेजसाम तारुण्येन सुदीप्त भायाम भक्त्यादिका नाम। तो जो परम तेज वाले, दीप्ति वाले जो भक्ति आदि 3 हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य, वो उस काल में सभा के मध्य में नट के समान वहाँ नाचने लगे। वो अलौकिक माने दिव्य ही कीर्तन था। उसको ईक्ष माने देख करके, है ना, आर्ष समेदम, ये आर्ष वचन है, ईक्ष जो है, तो ईक्षित्वा होना चाहिए था। तो उसको देख करके हरि बड़े संतुष्ट हुए। तदा बच अब्रवीत, वो वचन बोले। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानाम नटवत सुतेजसाम। उन महान तेजस्वियों के मध्य में तीनों ही माने भक्ति आदि के जो 3 हैं, भक्त्यादिका नाम त्रिकम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, तीनों ही उन सब के मध्य में नाचने लगे। अलौकिकम कीर्तन में तदीक्षा, ये अलौकिक कीर्तन को देखा तो भगवान प्रसन्न होकर के बचो अब्रवीत वचन बोले। मत्तो वरम भागवता वृणुध्वम प्रीत कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमार्धचित्ता हरिमुचिरेते। भगवान बोले, क्या बोले? भागवता माने हे भगवत भक्तो, हे मेरे भक्तो, मत्तः वरम वृणीध्वम, मुझसे वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ कथा कीर्तन से सांप्रतम, इस समय। श्रुत्वा, इस तद्वाक्यम, उनके वचन को सुन करके अति प्रसन्न, प्रेम से गदगद चित्त वाले
उन सभी ने हरि मूचरे भगवान से कहा। नगाह गाथा सूच सर्वभक्तई, सप्ताह गाथा में सभी भक्तों के द्वारा त्वया भाव्यम अति प्रयत्नतात, अति प्रयत्न पूर्वक आपने सबको संतुष्ट किया है, यह मनोरथ परिपूर्ण हो गया है। तथेति चुक्त्वा अंतर्धीयताच्युत, ऐसा कहकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। कहाँ से है? यहाँ से। हे भागवता माने भागवत भक्तों, मेरे समीप में आप मुझसे आप वर मांगो, स्वीकार करो। सांप्रत माने इस समय, कथा कीर्तन से मैं प्रसन्न हूँ। ये वाक्य जो हरि के वचन को सुन करके प्रेम से आर्द्र माने द्रवीभूत हो गया है चित्त जिनका, अत्यंत प्रसन्न वे सब हुए, आनंद युक्त हुए। प्रहलाद आदि हरि से बोलने लगे। नगाह माने सप्ताह गाथा में इन सभी भक्तों ने अति प्रयत्न से कथा को सुना है ना, स्थित हुए। ये मेरा परम मनोरथ है, आपने पूरा किया है। इस प्रकार कह कर के अच्युत जो है वह अंतर्ध्यान हो गए। अत्रांते गाथा शब्देन, गाथा शब्द के द्वारा प्रक्रम और उपसंहार माने प्रारंभ और समापन, ये कथा में ही इसका तात्पर्य, पाठ में नहीं है। ये सप्ताह में सूचित किया गया है। जैसा कहा, उपक्रमोपसंहारा नवभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। किसी भी तात्पर्य का इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य इसके निर्णय में, किसी वचन का, ग्रंथ का उपक्रम प्रारंभ कहाँ हुआ है, उपसंहार कहाँ हुआ है, अभ्यास क्या है, माने बार बार किसको दोहरा गया है, क्या अपूर्वता है, क्या फल है, क्या अर्थवाद और उपपत्ति माने युक्तियाँ क्या हैं। ये जो है तात्पर्य के निर्धारण में, निर्णय में लिंग माने प्रमाण होते हैं। इस प्रकार परीक्षित कथाम वक्तुम, ये कहा था परीक्षित के कथा कहने पर। वेदोपनिषदाम सारा ज्ञाता भागवती कथा, वेद और उपनिषदों के सार से भागवत कथा हुई है। श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति होती है, इसलिए सप्ताह वाचन करना चाहिए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये उपसंहार है, प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली। ये अभ्यास क्या है, गया श्राद्ध सतेनापि न मे मुक्तिर भविष्यति, ये अभ्यास है। बार बार करो तो जो है उसका गया श्राद्ध मेरी मुक्ति नहीं होगी। कंपनते सर्व पापानि सप्ताह श्रवण स्थिति, सप्ताह के श्रवण से सारे पाप कांपने लगते हैं। हमारा प्रलय शीघ्र ही होगा, ये कथा हमारा अंत कर देगी, ऐसा पाप सोचते हैं। ये अपूर्वता है। किम श्रुतैर बहुवी शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै, अन्य शास्त्र भ्रम देने वाले हैं। अन्य शास्त्र और पुराणों को सुनने से क्या प्रयोजन है। श्रीमद् भागवती मुक्तिदान से गर्जना करता ये फल है। सभी के देखते देखते विमानम भेजे धुंधुली पुत्र, धुंधुली नंदन धुंधुकारी विमान पर बैठ गए। द्वादशात्मा प्रयागश्च, ये जो है अर्थवाद है। परीक्षित साक्षी यत् श्रवण गत मुक्तियुक्त कथने, माने श्रवण से मुक्ति होती है, इसके कथन में परीक्षित जी साक्षी हैं। ये उपपत्ति माने विरोध का परिहार है, युक्ति है। नगाह गाथा सूच सर्वभक्तई, माने भागवत सप्ताह की गाथा में सभी भक्तों के द्वारा ये उपसंहार जो तात्पर्य के निर्णय में लिंग माने हेतु है। तथा किम वृत्तम, उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं। हाँ जी, ठीक है। 93वां नहीं 92 ही है, 92 हो गया, 93 यहाँ से। हाँ। ततो नमच्चरणेषु नारदस् तदा सुखादि न पितापसांश्च अथ प्रहृष्टा परिनष्ट मोहा सर्वेयु पीत कथा मृतास्ते। उसके बाद है ना क्या हुआ, हरि के अंतर्धान हो जाने पर उनके चरणों में, हरि के चरणों में बहुत तुझे छंद के अनुरोध से नारद ने प्रणाम किया। वस्तुतः तच्चरणारविंदयो ऋषि, ऐसा पाठ है। उनके चरणारविंद में ऋषि नारद ने प्रणाम किया, ये पाठ है। उसी प्रकार से सुकादीन तापसांश च अपि अनमत, सुख आदि तपस्वियों को भी प्रणाम किया। समाप्ति पर मंगल सूचक अथ शब्द है। पीत कथामृता, पीत माने पान कर लिया है कथा रूपी अमृत का जिन्होंने, अतएव प्रहृष्ट माने प्रसन्न हो गए, उनका मोह नष्ट हो गया। परिनष्टो सर्वतो नाशम यातो मोहो ये सामते, जिनका मोह समग्र रूप से नष्ट हो गया वो सुख आदि थे, वो भी ययु चले गए। सुकेन ससुता भक्ति, सुखदेव जी के साथ पुत्रों के साथ भक्ति भी है ना। स्वशास्त्रम रक्षता ध्रुवम, माने सुखदेव जी ने जो अपना शास्त्र भागवत है इसमें पुत्रों सहित माने ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति की ध्रुवम निश्चय ही रक्षा की है।
इत्याह भक्ति तदा माने उस समय निर्गमन के समय पर, जाने के समय पर, सुताभ्याम माने ज्ञान और वैराग्यों के साथ प्रसिद्ध जो भक्ति है, अपने प्रसिद्ध शास्त्र श्रीमद् भागवत में जो सुखदेव जी के द्वारा रक्षित माने स्थापित है, प्रविष्ट हो गई। इसी हेतु से भागवत के सेवन से वैष्णवों का चित्त जो है हरि समायति, चित्तम मनो हरि समायाति, उनके चित्त में हरि विराजमान हो जाते हैं और प्रभु जी समागच्छति निश्चयेन। 94 भक्ति सुताभ्याम सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तम समायाति ही वैष्णवानाम। सुताभ्याम सह भक्ति रक्षिता, दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ भक्ति की इसमें रक्षा स्वकीय शास्त्र में सुखदेव जी ने की है, स्थापना की है। तो उसके सेवन करने से चित्त में हरि जो है, भगवत भक्त के चित्त में हरि आकर विराजमान हो जाते हैं, वही वैष्णवों के चित्त में आ जाते हैं। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम, दरिद्रता दुख ज्वर आदि से जो है ना संदग्ध हैं, माया रूपी पिशाची के द्वारा जो परिमर्दित मसले गए हैं, संसार सिंधु पर पातिता नाम, जो संसार सागर में ढकेल दिए गिरा दिए गए हैं, क्षेमाय वही भागवतम, उनके कल्याण के लिए भागवत शास्त्र गर्जना करता है। ये सौनक बोले सुखे नोक्तम कदाराग्ये गोकर्णेन कदा पुनः, है ना। सुखदेव जी ने कब राजा परीक्षित को कथा कही और गोकर्ण ने पुनः कब कही। सुरर्षि के लिए ब्राह्मई माने सनक सनंदन ने कब कही, इस मेरे संशय को आप नष्ट करिए, छिंदी में संशयम तुमम, ऐसा कहा। यहाँ से अनाधाराणाम आधारभूतमिदम, जिनका कोई आधार नहीं उनका आधार ये शास्त्र है। दरिद्र के भाव को दारिद्र्य, निर्धनता, दुख माने रोग आदि हैं, ज्वर संताप से दग्ध जो हैं, कपटादि रूप वही पिशाची है, उनसे परिमर्दित माने व्याकुल जो हैं, माया या द्वादशार्था वही पुराणे आत्मपूरके और द्रष्टव्या अत संग्राह्या विबुधैश्च प्रयत्नत। माया के जो हैं 12 अर्थ हैं, है ना। पुराणे आत्मपूर्व के, उस पुराण में आत्म मंथन पूर्वक उनको देखना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक। संसार सिंधु माने सागर में जो परिपातित प्रारब्ध कर्म के द्वारा निमग्न हैं, उनके क्षेम माने कल्याण के लिए वही माने निश्चय ही भागवत शास्त्र उच्च गर्जना करता है। कस्मिन कस्मिस्तु काले वही नृपादिव्य सुखादि भी, किस किस समय, है ना, नृपादि माने परीक्षित आदि के लिए सुखादि ने कथा कही, भागवत शास्त्र को कहा। तो सूत जी है ना को पूछते हैं सौनक, तो कहते हैं राज्ञ परीक्षिते, राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने भागवत को कदा प्रोक्तम कब कहा, गोकर्ण ने कदा प्रोक्तम कब कहा, सुरर्षि नारद ने, है ना जी, ब्राह्मई सनकादि भी कदा उक्तम, है ना जी, सनकादि के द्वारा नारद के लिए कब कही गई। यहाँ पे ब्राह्मई, हाँ ब्राह्मई, यहाँ पे म थोड़ा दिख नहीं रहा है, वहाँ पे इसमें म बना, ब्राही यही है ये जी। ये मेरा संशय है, इस संदेह को आप छिंदी माने अपाकुरु दूर करिए जी। अभी यहाँ से सूता हुआ, अच्छा। आकृष्ण निर्गमात 63 वर्षाधिक गते कलौ नवमी तो नवस्य च कथारंभम सुखो करत। भगवान कृष्ण के परलोक निर्गमन से 63 वर्षाधिक गते, 30 वर्ष से कुछ अधिक समय कली निकल आ गया था, 30 वर्ष हो गए थे। तो उस समय नवमी तिथि से नभस्य मास में माने आषाढ़ मास में कथा का आरंभ सुखदेव जी ने किया। और परीक्षित के श्रवण के अंत में कलयुग में वर्ष द्वये माने वर्ष शतद्वये 200 वर्ष बीत जाने पर शुद्ध सूची माने आषाढ़ मास में धेनुज माने उन्होंने गोकर्ण ने कथा को कहा था। तस्मादपि माने उससे भी कलियुग आगे बढ़ गया, 63 वर्ष 300 वर्ष बीत गए। तो उच्च ऊर्जे सिते पक्ष, ऊर्ज मास माने इस मार्गशीर्ष के महीने में, सित पक्ष माने शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि से ब्राह्मण सुता माने सनकादिक ने कहा था। ये तो उनका है ना, गोकर्ण का है नहीं, ब्राह्मण, अच्छा, हाँ, ठीक ठीक, ब्राह्मण होता वो सनकादिक है ना जी।
इत्येतत्ते समाख्यातम यत् पृष्टो हम त्वया अनग। अनग तुमने, हे निष्पाप, तुमने जो पूछा वो मैंने बता दिया। कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। कलयुग में ये कथा भवरोग का निवारण करने वाली है। कृष्ण प्रियम सकल कलमस नाशनम। कृष्ण को प्रिय है, सकल कसमल माने पापों का नाश करने वाली है, मुक्ति का एकमात्र हेतु है और भक्ति विलासकारी, भक्ति के आनंद को बढ़ाने वाली है। संत कथानक मिदम पिबता आदरेण। हे संतो, इस कथा को आदर से पान करो। लोक में हितार्थ परिशीलन सेवया किम, है ना, अन्य का परिसेवन करने से क्या प्रयोजन है। स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तम बदति यम कृतस्य कर्णमूले, है ना। अपने पुरुषों को, अपने अनुचरों को, जिनके हाथ में पास माने जाल है, जंतुओं को लाने के लिए, मृत्यु लोक में ले जाने के लिए, ऐसे पाशहस्त अपने पुरुषों को अभिवीक्ष माने देख करके यमराज बोलते हैं, उनके कान में बोलते हैं अचक से, धीमे से, यमराज परिहर भगवत कथा सुमत्तान। जो भगवत कथा में रम रहे हैं उनको छोड़ देना, उनको मेरे यहाँ यमलोक में मत लाना। क्योंकि प्रभु रहम अन्य नृणाम न वैष्णवानाम। मैं वैष्णवों का स्वामी नहीं हूँ, मैं तो जो अवैष्णव हैं उनका स्वामी हूँ, उनको शासित अनुशासित करने वाला हूँ। असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिय क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुखगाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कोत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्येक कथने। कहाँ से है? असारे संसार। असारे संसार यहाँ से है। चलो यही पढ़ देते हैं। ये जी नहीं, यहाँ से है ना। अच्छा हाँ। ये जी नहीं, ये तो हो गया। यहाँ यहीं से पढ़ना है। अच्छा, भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन से लेकर के 63 वर्षाद, 63 वर्ष से भी अधिकम, 30 वर्ष से अधिक काल जब निकल गया कलयुग में, तो नभस्य का मतलब भाद्रपद मास है। मैं कुछ शायद और बोल गया था, मुझे ध्यान तो तुरंत आ गया था, पर मैंने कहा चलो। उस समय जो है 9वीं तिथि से कथारंभ जो सुखदेव जी ने किया, परीक्षित के श्रवण के अंत में पंचमी के अर्थ में सप्तमी है ना। उसी प्रकार का पाठ है, ऐसा गुरुजन कहते हैं। पुनः 7 वर्ष शतद्वये माने 200 वर्ष बीत जाने पर कलयुग जब निकल गया, तो शुचि माने आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि से धेनुज माने गोकर्ण ने कथा कही। इसमें तो 63 दिया था ना। 30 वर्ष, ये तो 63 वर्ष है, 30 वर्ष है ना। जी, तो धेनुज का उन्हीं का तो है नहीं? नहीं, ये तो इनका है ना वर्ष, ये है इनका। धेनुज का तो ये है ना अगले श्लोक में। ठीक। अच्छा, इससे भी काल से 63 वर्ष गते, 30 वर्ष और निकल जाने पर कलयुग और निकल गया, तो ऊर्ज माने कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि से ब्रह्मपुत्रों ने माने सनकादिक ने कथा को कहा था। हे अनग, हे निष्पाप, तुमने मुझको जो पूछा था वो सब तुभ्यम तुम्हारे लिए समाख्यातम माने कथितम। कलयुग में भागवत की भागवत संबंधिनी वार्ता माने कथा है, वो भवरोग का विनाश करने वाली है। सद्भिरिदम पेयम, सज्जनों को इसका पान करना चाहिए। कृष्ण प्रियम, कृष्ण को ये अभीष्ट है। सकल कसमल माने पापों का नाश करने वाली है, और पुनः मुक्ति का एकमात्र हेतु है। इस लोक में भक्ति को विलासकारी, भक्ति के विलास क्रीड़ा रूपी माने भक्ति ये नाच उठती है, ऐसा शील माने स्वभाव धर्म जिसका है, ये कथानक ऐसा है। हे संतो, आदर पूर्वक यूयम पिबत, इसका पान करो। लोक में हितार्थ परिशीलन की सेवा से जो हित है, वांछित है, जो वांछित अर्थ माने अभीप्सित अर्थ है, अभीष्ट अर्थ है, उसका परिशीलन चिंतन करो। तस्य सेवया, है ना, अन्य की सेवन से कोई लाभ नहीं है। ये वैष्णवेभ्यो यमोपि बिभेति, वैष्णवों से यमराज भी डरते हैं। पाशहस्त, पास माने जाल है जिनके कर में, ऐसे अपने पुरुष को, यमदूत को देख करके, दूत के कर्ण मूले है, कर्ण मले नहीं है, उसके कान के समीप में यमराज बोलते हैं, बड़ा ऊ करिए। हाँ,
भगवत कथा में जो मत हैं, है ना, जी तुम उनको छोड़ देना, उनको माँ आने मत लाओ। अन्य निर्णाम जो हरि विमुख मनुष्य हैं उनका मैं स्वामी हूँ, किल निश्चय अर्थ में वैष्णवों का नहीं हूँ, वैष्णवों को दंड दे वाला नहीं हूँ। अप्येव तेषाम ममापि क्योंकि वो मेरे भी पूज्य हैं। संसार जो है असार है, असारे है ना, सारभूते असारे माने सारभूते यम, असार संसार में सारभूत यह कथा है। अच्छा असार सार रहत संसार में विषय हैं रूपी विष के संग से आकुल हो गई है धी माने बुद्धि जिनकी। विषय क्या है? शब्द आदिक हैं। रूपम शब्दों गंध रस स्पर्शाश्च विषय, ये विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, ये अमर कोश में हैं। एवं ते माने वे ही हैं विष, उसके संग से आकुल माने व्याप्त हो गई है धी माने बुद्धि जिनकी। वो ऐसे एक आधे क्षण के लिए भी जो सुख गाथा रूपी सुधा माने अमृत का, श्रीमद् भागवत की कथा का जो अतुल सुधा है, अनुपम अमृत रूपा है, ताम माने उसको क्षेमार्थम कल्याण के लिए यूयम पिबत आप पान करो। कुत्सित कथे कुत्सिता निंदा कथा यस्मिन, जिसमें निंदित कथाएं हैं, है ना, ऐसे कुपथ पर गलत मार्गे पर, कुत्सित पंथा मार्ग कुपथ, निंदनीय मार्ग को कुपथ बोलते हैं। उस कुमार्ग पर, है ना, कुमार्गे निष्फलम है, ये यूं कर दिए निष्फल यथा स्यात् तथा किमर्थम कस्मै प्रयोजनाम, है ना, यूयम कर दो से, यूयम ब्रयत गच्छत, बड़ा ऊ। उस निंदनीय मार्ग पर आप क्यों जाते हो? यतः श्रवण गत मुक्ति का कथने, श्रवण से गत माने प्राप्त होने वाली मुक्ति है, उसके कथन में, उसके प्रवचन में एक मुख्यान्य केवला, एक शब्द जो है मुख्य, अन्य और केवल, ये एक शब्द के अर्थ हैं। एक के अर्थ है मुख्य, एक माने अन्य और एक माने केवल, एक के 3 अर्थ हैं। ये अमरकोश में है। इसमें परीक्षित साक्षी है। श्रवणगत मुक्ति, है ना, कि उक्ति के कथन में, पाठ में मुक्ति और भुक्ति, है ना, ये मुक्ति उक्ति ऐसा भी मिलता है। यहाँ वर्ण का वर्णयोर लोप, वर्ण का लोप हुआ है। शिक्षा में सौनक की उक्ति है, सौनक भलोपात भौ का लोप होने से श्रवणगत मुक्त्युक्ति, जो भागवत कथा श्रवणगत होती है ना, तो मुक्ति और उक्ति उसके कथन में ऐसा कुछ लोग अर्थ करते हैं, वहाँ पर दोष है। श्रवण आदि से परीक्षित की मुक्ति हुई, भोगानुक्ति तन्मंदम, है ना, तो यहाँ भोग की उक्ति नहीं, क्यों, भुक्ति मुक्ति दोनों देने वाली है, तो भोग को यहाँ नहीं कहा गया है, तो वो ऐसा कहना अनुचित है, मंद है। दिव्य भोगा नाम अपनी लाभात, सामान्य भोग तो क्या, इससे दिव्य भोग मिलते हैं। लाभात गुरुवस्तु विशेष वाचक पदानाम सति, विशेषण पद सन्निधाने विशेष मात्र परत्वम इति युक्त्या, जो विशेष वाचक पद होते हैं, है ना, उन सति विशेषे, विशेष के होने पर ही, विशेषण पद की सन्निधि में ही वो विशेष मात्र परक होते हैं। इस युक्ति से श्रवणगत मुक्ति के उक्ति के कथन में यह अर्थ युक्त है। छोटी ऊ की मात्रा यूं करिए, आपको उल्टा आता है ना, यूं। कथा कंठ स्थिता चेयम वैकुंठ पतिरेव स, कहाँ है? रस प्रवाह संस्थेन श्री सुके नेडिता कथा कंठे संबद्धतेन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत। देखिए, रस प्रवाह में विराजमान श्री सुखदेव के द्वारा इस कथा को ईरिता माने कहा गया है, और जिसके द्वारा ये कंठ में धारण की जाती है वह वैकुंठ का प्रभु स्वामी हो जाता है। इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम, ये परम गोपनीय सभी सिद्धांतों से सिद्ध, सपदि निगदितम, है ना, शीघ्र ही कहा गया ये शास्त्र पुंज है। इसको देख करके जगति सुख कथा, है ना, जगति सुख कथा निर्मलम नास्ति किंचित, ये निर्मलम, जगति सुख
मैं देखूँ क्या? जगत में जो सुख कथा है वो बड़ी इसके समान और कोई निर्मल नहीं है। किंचित कोई कुछ नहीं है। पेव परम सुख हेतु, परम सुख के लिए ये 12 स्कंद के सार को आप निरंतर पान करो। एताम यो नियततया शृणोति, इस कथा को नियम पूर्वक जो सुनता है भक्ति पूर्वक, यश्चै नाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे, अथवा शुद्ध वैष्णवों के सम्मुख जो इसको कहता है, तऊ माने वे दोनों श्रोता और वक्ता सम्यक विधि आचरण करने से फलम लभेते, फल को प्राप्त करते हैं। याथार्थ्या नये भुवने किमप्यसाध्यम, ये बात यथार्थ है, इसके द्वारा लोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। इति श्री पद्म पुराण उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम 6ठो अध्याय, ये 6वां अध्याय हो गया। कहाँ है ये? श्री कृष्ण कथा है वो वैकुंठ का पति है, रस का प्रवाह, ये प्रेम रस और शांत रस इसमें इसका प्रवाह, प्रेम रस और शांत रस का इसमें प्रवाह है। इसके रहने पर, उससे परिपूर्ण होने पर, उसमें विराजमान होने पर श्री सुखदेव जी के द्वारा ईरित माने कही गई ये कथा है। जिस पुरुष ने इसको अपने कंठ में धारण किया है वह पुरुष वैकुंठ का प्रभु माने स्वामी हो जाता है। अच्छा, इससे परे और कुछ नहीं, यही परम गुह्य है, गोप्य माने रहस्य है, सर्व सिद्धांतों में सिद्ध है, निष्पन्न है। शीघ्र ही ये शास्त्र पुंज है, शास्त्र संघ को देख करके ये तुमको मैंने कहा है। संसार में सुख कथा के समान कोई निर्मल शुद्धि करने वाला कुछ नहीं है। परम सुख का और मोक्ष का ये साधन है। 12 स्कंद के सार को, 12 स्कंदों में जो सार है उसको तुम पान करो। ये श्रुति और वक्ता को कृतकृत्यता को कहती है। नियम पूर्वक भक्ति पूर्वक जो सुनता है वह शुद्ध वैष्णव, कथा कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही सम्यक आचरण करने से सम्यक फल को प्राप्त होते हैं। यथार्थ से, वास्तविक अर्थ से भुवन में विष्टपम भुवनम जगत, ये कोश है। जगत में कुछ भी असाध्य नहीं है। ये राम पूर्व प्रतापे न ऋजुष टीका कृता, राम पूर्व प्रताप माने राम प्रताप ने ये ऋजु टीका की है राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भूयात जय पत्तन वासिनाम माने सभी का कल्याण हो, ये भाव है, ये है आपका।